शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यतवक्कल अलल्लाह आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस के साथ हदीये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों, अल्लाह अपने बंदों को देखकर मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मुहद्दिसीन ने इसके तफसीर फरमाई। वो कौन कौन से मौके हैं जहां अल्लाह अपने बंदों को देखकर मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक हो। जब बंदा तन्हाई में उठकर नमाज़े तहज्जुद अदा करता है, रब की बारगाह में मुनाजात करता है, उस वक्त अल्लाह अपने बंदे को देखकर मुस्कुराता है जैसे उसके शान के लायक है। इसी तरह से जब नमाजी मस्जिद में सब बंदी करते हैं, नमाज के लिए अपने अपने आप को तैयार करते हैं, कांधे से कांधा मिलाकर मस्जिद में खड़े होते हैं, उस वक्त अल्लाह अपने बंदों को देखकर मुस्कुराता है। कहा जाता है मोमिन मस्जिद में इस तरह रहता है जैसे पानी में मछली रहती है, और मुनाफिक मस्जिद में इस तरह रहता है जैसे पिंजरे में परिंदा रहता है। क्या मतलब? मुनाफिक को मस्जिद में सुकून नहीं मिलता, सुकून मिलता है तो सिर्फ मोमिन को मिलता है। इसी तरह से जब मुजाहिदीन इस्लाम जब अपनी सफों को दुरुस्त करते हैं और अपनी जान की बाजी लगाने के लिए सब बंदी करते हैं, तो हमारे नबी फरमाते हैं कि उस वक्त बंदों को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है जैसा उसकी शान के लायक है। इसी तरह से मदीना शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ है, सरकार सहाबा को पंदो नसीहत फरमाते हैं। जैसे चांद के बीच में सितारे होते हैं, इसी तरह हमारे नबी जलवागर हैं, तो सहाबा सितारों के मानिंद बैठे हुए हैं। एक रावी खड़े होते हैं, मेरे आका सरकार में भूखा हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो इरशाद फरमाया कि तुम में कोई है जो इस भूखे को खाना खिला दे। एक साहबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, मेरे आका मैं हाजिर खिदमत हूं, सरकार मेरे साथ ले जाता हूं, इन्हें पेट भर के खाना खिलाता हूं। वो साहबी अपने साथ लेकर गए। घर जाने के बाद बीबी से कहा, ये मेहमाने नबी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने घर भेजा है। मेहमान किसी के यहां पर जल्दी नहीं आता, और जब मेहमान आता है तो अपना रिस्क साथ लेकर आता है। ये तो आम मेहमान की आलम है, ये तो मेहमाने नबी है, बरकत ही बरकत है। बीबी ने कहा, लब्बैक।
मगर अपनी इतनी गुंजाइश नहीं है, सिर्फ 2 रोटी है, 2 बच्चे भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं। तो साहबी रसूल ने कहा एक काम करिए, जब मेहमान के खिदमत में खाना पेश किया जाए तो आप चिराग को बुझा देना और मैं अपने हाथ को रोक लूंगा ताकि नबी का मेहमान सुकून के साथ खाना खा ले। देखिए, जब वो साहबी रसूल उस मेहमाने नबी को पेट भर खाना खिलाकर जब मस्जिद नबी में आए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर इरशाद फरमाया, सुन मेरे गुलाम, तेरी इस अदा पर रब मुस्कुरा रहा था। अल्लाह गनी। हज़रात, वो बंदे काबिल मुबारकबाद हैं जो खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अपने माल को खुदा की राह में पेश करते हैं। इसी तरह आइए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन कातिल और मकतूल दोनों जन्नत में जाएंगे। साहबा ने अर्ज किया, मेरे आका, कातिल तो जन्नत में जाएगा, मकतूल तो जन्नत में जाएगा, कातिल कैसे जन्नत में जाएगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कातिल इसलिए जाएगा कि उसने मोमिन का कत्ल किया, उसके बाद उसने तौबा कर ली, मेरा कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ने के बाद जिहाद में पहुंचा और अपनी जान को राहे खुदा में कुर्बान कर दिया। कयामत के दिन ये जब कातिल और मकतूल जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होगा जैसे उसकी शान के लायक है। अब आइए और सुनिए और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी मरहले पर महरूम नहीं फरमाया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन 2 बंदों को जहन्नम में जाने का हुक्म होगा। जब हुक्म रब्बी सुनेंगे तो दोनों जहन्नम की तरफ दौड़ लगा रहे होंगे, मगर उसमें से एक बंदा मुड़ मुड़ के देख रहा होगा, मुड़ मुड़ के देख रहा होगा, मुड़ मुड़ के देख रहा होगा। रब्बे करीम ने फरमाया, फरिश्तों दोनों को बुलाओ। सुनते ही तुम जहन्नम की तरफ दौड़ पड़े, क्या तुम्हें मालूम नहीं? आदाब जहन्नम से तुम वाकिफ नहीं हो? तो एक ने कहा, मौला मैं इसलिए दौड़ रहा था कि दुनिया में तो तेरा कहना माना नहीं, आज मान लो ताकि अल्लाह करम फरमा दे। दूसरा कहने लगा, मौला मैं तो पलट पलट कर इसलिए कह रहा था, देख रहा था इसलिए कि मेरे तेरे महबूब का कलमा पढ़ा, तेरे महबूब पर तूने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, उस किताब में मैंने देखा तूने फरमाया था, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस होना ये मोमिन की शान नहीं, ये मुनाफिक की शान है। मोमिन हमेशा अपने रब की रहमत का तलबगार होता है। रब्बे करीम इन दोनों को सुनकर रब मुस्कुराएगा और फरमाएगा, जाओ तू भी जन्नत में जा और तू भी जन्नत में जा। इसीलिए तो आला हजरत अलैहि रहमत व रदवान यूं अर्ज करते हैं, जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों दरूद। रब्बे करीम हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए और शरीयत मुताहरा से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।